अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको आम को महफूज करने का तरीका सिखाऊंगी। बिना फ्रीज़ किए हुए आप इसको 1 साल तक रख सकते हैं बिना प्रिजर्वेटिव्स के। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने 2 किलो सिंदड़ी आम लिए हैं। इसको पहले मैंने धो लिया था। अब इसको छील लेंगे। अब ये मैंने सारे आम छील लिए हैं। अब इनको कट कर लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में। अब इसको पतीले में डालेंगे ये सारे आम जो मैंने कट कर लिए थे और इसको आंच पे रखेंगे और इसको ढककर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं। बिल्कुल लो फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी वरना ये जल जाएंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाने रखा था। ये नरम हो चुके हैं। अभी ये इसमें कमी है, अभी ये और गलेंगे। पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें 2 कप चीनी या आधा किलो चीनी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये चीनी पानी छोड़ने लगेगी जिसमें ये अच्छी तरह गल जाएंगे। और इसको मैश भी करते रहेंगे। जितना ये मैश हो सके उतना हम इसको करेंगे। इसको ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड करने से इसमें एयर बबल्स आ जाते हैं जिससे ये आम ख़राब हो सकते हैं। अब इसको मैं इससे हैंड विस्क से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें जो मोटे मोटे दाने हैं वो भी मिक्स हो जाए अच्छी तरह। ये देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसको मिक्स करते अब पकाएंगे और इसको पानी ख़त्म होने तक पकाने रखेंगे। ये देखिए मैंने 20 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाने रखा था और इसका चीनी का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको उतार के ठंडा कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने चूल्हे से इसको उतार लिया है। अब इसकी स्टीम निकाल लें ताकि ये खुश्क हो जाए। जो भी इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है वो भी ड्राई हो जाए। अब ये देखें कंप्लीट ठंडा हो चुका है। ये मैंने शीशे के जार स्टरलाइज करके रखे थे। आप इसको शीशे के जार में ही रखिएगा वरना ये प्लास्टिक के बर्तन में ख़राब हो जाता है। इसको आप शीशे के जार में बंद करके और फ्रिज में रखें। ये 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। फिर आप इससे जो भी डेज़र्ट बनाना चाहें, मिल्क शेक बनाना चाहें, फिरनी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इससे। अब इसको एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रखें तो ये ख़राब नहीं होगा। मैं सालों से ये रेसिपी ट्राई करती हूँ और इसी तरह बनाती हूँ और ये ख़राब नहीं होता। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।